हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच और ईसी ब्रांच और कंप्यूटर ब्रांच का जो हम लोग का एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग, और हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या ईडीसी। ठीक है, ईडीसी बोलते हैं। तो ये सब्जेक्ट का जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि इसमें जो है किस तरह का क्वेश्चंस आता है, क्वेश्चंस का संख्या क्या है, लेवल क्या रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आज हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी हम लोग दिखाएंगे और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसका लेवल क्या रहता है, कि टाइप का जो क्वेश्चन आता है, कहीं बाहर आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं पूछ देता, कहीं टफ तो नहीं पूछ देता है। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग जो ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को थोड़ा सा एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में हो सकता है आप लोग एक दो टॉपिक्स भी बता दूं जो एग्जाम में आ जाए। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे 2-3 साल का। ओके, तो अभी स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिकल वालों का जो है, जिसको हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं, तो उसका प्रीवियस ईयर अभी देखने वाले हैं। उसके बाद जो है थोड़ा सा एंड में, स्टार्टिंग में ई का होगा, उसके बाद थोड़ा सा एंड में जिसको हम लोग सीएससी और ईसी का, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, उसको हम लोग देखेंगे, मतलब ईसी का। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो अभी हम लोग एनालाइज करने वाले हैं किसका, 2019 का, फिर 2000 इसके बाद जो एग्जाम हुआ 2022 में, ठीक है, उसको देखेंगे। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, 2019 के बाद जो है मात्र एक ही बार एग्जाम हुआ है। इसके बाद मात्र एक ही एग्जाम हुआ है जो कि 2023 में हुआ था, 2023 में हुआ था थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स का, जबकि इसका एग्जाम का नाम जो है 2022 था। ठीक है, तो 2022 आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब ये मत सोचिएगा कि दो बार एग्जाम, ओनली वन टाइम जो आपका एग्जाम हुआ है आफ्टर 2019। ओके, तो अभी जो हम लोग सब्जेक्ट को देखे हुए हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल का पेपर को ओपन कर रखे हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ओपन करके रखे हुए हैं, इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई के लिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को मैं बता दूं, दोनों जितने भी ब्रांच का इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलिए, तो आपका जो है फुल मार्क्स जो है 80 मार्क्स का होता है। उसके बाद इसमें जो आपका पास मार्क्स तो 26 होता है, ये सभी को पता है। ओके, और अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट कोड क्या है, सब्जेक्ट कोड जो आप लोग का ELE 306 होता है, और दूसरा ब्रांच का अलग होता है, तो उसको हम थोड़ा देर में देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहला चीज़ आप लोग को ये जानना है कि इसमें जो है टोटल आपके कितने क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चंस कितने मार्क्स का होता है। ओके, तो इतना थोड़ा मोड़ा आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि आप लोग को जो है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर बोलिए, फोर्थ सेमेस्टर बोलिए, फिफ्थ सेमेस्टर, आफ्टर मतलब आपका फर्स्ट ईयर, आप लोग का जो है जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो 16 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 16 नंबर। और 16 नंबर का जो है आप लोग को 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 16 नंबर का सारा क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, और आप लोग को ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ओनली 5 क्वेश्चन जो है आप लोग को अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आप लोग का क्या होता है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस जो है कंपलसरी होता है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट नंबर आपको क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो कितना नंबर का होता है, 2 × 8, यानी आप लोग का जो 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आप लोग का होता है कितना, 2 मार्क्स का। ओके, और यहाँ पर 1 नंबर जो ऑब्जेक्टिव वाला है वो आपका कंपलसरी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तीनों ब्रांचेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग का ये देखिए फर्स्ट में ये पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग के 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कभी कभी 8 होता है, लेकिन मोस्टली 7 तक ही क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसमें से इन 7 में से जो आप लोग को ओनली 5 क्वेश्चंस को जो है क्या करना है कि अटेम्प्ट करना है, एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो आपका कंपलसरी होगा। ओके, तो इतना आप लोग को जो है आइडिया हो गया होगा क्वेश्चंस पैटर्न का, और थोड़ा मोड़ा कितने क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है 2019 का हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछा गया, तो ऑब्जेक्टिव में भी हम डिस्कस करने वाले। देखिए ऑब्जेक्टिव पूछा गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 नंबर में सब्जेक्टिव। अब यहाँ पर सब्जेक्टिव में देखिए कैसा पूछा गया है, 2 का A 2 का B, यानी जो हम 16 नंबर बोले हैं वो किस तरह से पूछ रहा है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर, कभी कभी इसमें 16 नंबर तो 8-8 करके 16 नंबर बन गया A B करके, तो इस तरह से भी आप लोग का रहता है। उसके बाद जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है 8 + 4 + 4, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर मान लीजिए कि 2 क्वेश्चन दे दिया गया, एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया, तो इस तरह का आप लोग का जो है पूछा है। ओके, तो यहाँ पर जो आप लोग का टोटल 2019 में जो है टोटल 7 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से आप लोग का जो है एक क्वेश्चन क्या होता है 16 नंबर का आप लोग का जो है न्यूमेरिकल आता है। ये जरूरी नहीं कि आए, कभी कभी होता है कि नहीं आता है,
ठीक है, या तो सिंपल एक क्वेश्चन दे देगा और कभी कभी और में भी दे देता है। ओके, तो हम लोग अभी अच्छे से ब्रीफ में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सा एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज इज एडेड टू सिलिकॉन टू क्रिएट, क्या क्रिएट करने के लिए जो हम लोग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं कि हम लोग ऐड करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को जो है हम लोग सिलिकॉन में ऐड करते हैं। तो ये आप लोग पढ़ेंगे, पूरा बेसिक सा है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर देखिए पर्पस ऑफ ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का क्या पर्पस है, रिड्यूस ऑफ कंडक्टिविटी, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ होल्स, इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्रिएट मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो ये वाला जो बेसिक स्टार्टिंग में ही आप लोग पढ़े होंगे, ट्राइवेलेंट क्या होता है, पेंटावेलेंट क्या होता है, इसका क्या पर्पस होता है, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं कोई भी सिलिकॉन यानी प्योर सेमीकंडक्टर में, तो क्या होता है। ओके, ये चीज़ आप लोग पढ़े होंगे। द टर्म्स बायस, ठीक है, आप लोग जानते होंगे बायसिंग का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड में अगर समझे तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बैटरी से कनेक्ट कर देना। तो देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। फिर यहाँ पर जो थोड़ा सा जो है क्या है कि आपको जो न्यूमेरिकल छोटा सा दे दिया, 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, पीक वैल्यू आपको जो है इसमें कौन सा एवरेज वैल्यू जो है आप लोग को फाइंड करना है। ओके, तो ये था आप लोग का। उसके बाद यहाँ पर देखिए जेफेट इज यूनिपोलर डिवाइस होता है कि बाइपोलर डिवाइस होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग का जो है जो छोटा छोटा टर्म आप लोग पढ़ेंगे उसका डेफिनेशन का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एक आ जाएगा, 1-2 आपका जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 आपका जो है क्या होगा कि फुल फॉर्म आ जाएगा किसी का, फुल फॉर्म आ जाएगा किसी का। ठीक है, 1-2 जो है आप लोग का वैल्यू वगैरह आएगा कि इसका वैल्यू कितना होता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें आप लोग को एक और तरह से पूछ सकता है क्या, यूनिपोलर डिवाइस। ठीक है, यूनिपोलर डिवाइस से रिलेटेड आप लोगों को पूछ सकता है, बाइपोलर डिवाइस से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद अब हम लोग आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। तो देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2019 का कैसा क्वेश्चन पूछा गया भैया, डिफाइन। ठीक है, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर को डिफाइन करना है, जो कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस आपको बताना है। उसके बाद डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चंस जो है 2019 में पूछा था, जबकि 2000 आप लोग का जो है 22 का हम लोग देखते हैं वहाँ पर पूछा था कि नहीं पूछा था, उस हिसाब से हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। तो आप लोग के लिए ये वाला क्या है कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला ये जो है आप लोग का सारे ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट, सारे ब्रांचेस को दे सकता है। ओके, अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि मोस्टली क्वेश्चंस आपको कहाँ से मतलब रहते हैं। तो देखिए आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर वगैरह देखे होंगे इससे पहले का, तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर का जो है आप लोग का टोटल लगभग 60% अप्रॉक्स जो आप लोग का क्वेश्चंस जो है 60% क्वेश्चन जो आप लोग का प्रीवियस ईयर का ही रहता है। मान लीजिए कि आप लोग का जो है 7 क्वेश्चन है, तो 7 क्वेश्चन में 3 या 4 क्वेश्चन जो हूबहू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाल देता है, सेम टू सेम। ठीक है, लेकिन 3 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप लोग समझिए कि वो कभी ना पूछा हो या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा हो। ठीक है, लेकिन मिनिमम 3 क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो आप लोग को प्रीवियस ईयर से ही मैच कर जाते हैं। ओके, आप लोग देखिएगा, अभी हम आप लोग को दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखो पीएन जंक्शन टॉपिक जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में जितना भी इसके अंदर में जो भी टॉपिक्स आता है सारे कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें आपका होता है क्या कि फिक्स होता है, पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पीएन जंक्शन पूछा जो कि बहुत बेसिक सा था। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर क्या है डायोड। ठीक है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आपका क्या वेरेक्टर डायोड, वेरेक्टर डायोड के बारे में आप लोग को जो है पूछा है। उसके बाद यहाँ पर डायोड से और 2 क्वेश्चंस दे दिया है। ठीक है, फोटो डायोड एंड लेजर डायोड। और यहाँ पर देखिए नंबर, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया तो यहाँ पर देखिए 4-4 करके डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर आप 1 कीजिएगा तो 4 नंबर मिलेगा, अगर इसको लिखिएगा तो फिर 8 नंबर मिलेगा, और दोनों में से एक लिखिएगा तो 4 ही नंबर मिलेगा, दोनों लिखिएगा तो 8 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से जो आप लोग का ए बी करके देता है। और एक चीज़ मैं आप लोग को बोल दूँ यहाँ पर, जहाँ तक मैंने एनालाइज किया हुआ है कि आप लोग का जो ईडीसी में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट बोलिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलिए, तीनों ब्रांचेस का, चारों ब्रांचेस का आप लोग का जो है एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, हाफ वेव मतलब आप लोग का जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दे दिया, फिर इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन दे दिया, तो एक क्वेश्चन में आपका ऑलरेडी ए बी करके दिया हुआ, फिर उसके अंदर में भी ए बी करके दे सकता है। तो आपका जो है
मल्टी क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 1 क्वेश्चंस में। ओके, तो यहाँ पर फिर देखिए हम लोग का क्या, ड्रो एंड एक्सप्लेन द सर्किट ऑफ, मतलब आप लोग जो है रेक्टिफायर, एटलीस्ट रेक्टिफायर टॉपिक पढ़ लीजिएगा, रेक्टिफायर क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बेसिक जो टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं, छोटे छोटे जो आप लोग का टर्म्स होता है, वर्ड होता है, वो सबको पूछेगा। क्या होता है बायसिंग, क्या होता है रिपल फैक्टर, क्या होता है आपका जो है आरएमएस वैल्यू वगैरह इसमें नहीं है, आप लोग का एवरेज करंट वगैरह यहाँ पर पूछा है। फिर आपको पूछ देगा क्या, जैसे आप लोग का जो नी वोल्टेज क्या होता है, ये सब आप लोग का पूछ देगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसका बना के रखा हुआ, ठीक है, बट 60% क्वेश्चंस आपके वहाँ से आ जाएंगे। मैं 1-2 दिन में रिलीज कर दूंगा यूट्यूब पे। ओके, तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर करना है। ओके, शेयर आप लोग कर दीजिएगा ताकि जो है आप लोग को सारा चीज़ जो है प्रोवाइड हो जाए। और एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो है डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी, ठीक है, डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी यानी डीआरए, ठीक है, डीआरए का तरफ से जो है आप लोग को क्या है कि ऑल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग को टेलीग्राम में प्रोवाइड किया जा रहा है, और डिजिटल एजुकेशन सेंटर का टेलीग्राम में, डायनामिक रेजोनेंस एकेडमी एंड डिजिटल एजुकेशन सेंटर का जो है टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3rd सेमेस्टर के सारे ब्रांचेस के, आप लोग का जो भी ब्रांचेस है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप लोग जो है ज्वाइन कर जाइए जरूर, ठीक है, ज्वाइन कर जाइए। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, फिर हो सकता है बाद में डिलीट कर दिया जाए, तो तुरंत जुड़ जाइए और अपना लाभ ले लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई आप लोगों को फी वगैरह पे करने का नीड नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये था। ओके, अब यहाँ पर देख लीजिए कि इस तरह का जो आप लोग का क्वेश्चंस आता है, यहाँ पर फिर देखिए आप लोग बेसिक पढ़े हुए तो पढ़ाई होगा, ऑपरेशन एंड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट भी पढ़ लीजिएगा भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये यहाँ पर, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन, ये सब भी पढ़ लीजिएगा। तो ये था आप लोग का क्या, आप लोग का जो है था क्वेश्चंस आपका क्या का, ईडीसी का यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का 2019 का। अब यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कंपेयर पूछता है, ये तो मैंने भूल गया आप लोग को बताना, ये तो फिर गड़बड़ हो जाता, बच्चे तैयार करके नहीं जाते, फिर वहाँ पर आता तो कन्फ्यूज हो जाते, अरे ये तो बताया ही नहीं था पवन भैया ने, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर, यहाँ पर पूछा है क्या, FET का कंपैरिजन और BJT का कंपैरिजन। अब इसमें जरूरी नहीं कि FET और BJT का ही पूछेगा, कभी कभी जो है कंपैरिजन पूछता है क्या का, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। कभी कभी आप लोग का जो कंपैरिजन पूछेगा क्या का, आप लोग को जो है फेट का पूछेगा, BJT का पूछेगा, मोसफेट का पूछेगा, जेफेट का कंपैरिजन पूछ देगा। तो इस तरह करके आप लोग का कंपैरिजन पूछता है किसी किसी का, मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 2022 का क्वेश्चन को थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा ईसी का, ठीक है, ईसी का कैसा जो है क्वेश्चंस का लेवल रहता है, ठीक है। तो देखिए 2022 का 3rd सेमेस्टर का ईसी का जो हम ओपन कर रखे, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन सेंटर, डायनामिक रेजोनेंस, किसी में जुड़ जाइए, आप लोग को वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है सब्जेक्ट कोड EC 303 है। अब यहाँ पर भी क्या है कि आप लोग का जो है टोटल आप लोगों को कितना 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंपलसरी होता है, और एक क्वेश्चन जो आप लोग का कितना होता है, 16 नंबर का होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों का भी कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग को जो है बेसिक छोटा छोटा टर्म जो हम बोल रहे थे कि आप लोग को पूछेगा, तो छोटा छोटा टर्म जो आप लोग का सिलेबस से ही पूछेगा, बाहर बाहर नहीं पूछेगा, जो सिलेबस में वही सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग का क्या है कि इस तरह से भी दे सकता है, ऑब्जेक्टिव ना देकर इस तरह से भी दे सकता है, लेकिन इस बार चांसेस है कि आप लोग का इस तरह ना देकर ऑब्जेक्टिव आप लोग को पूछे, ऑब्जेक्टिव इसके जगह पर दे, मल्टीपल क्वेश्चंस, मतलब मल्टीपल चॉइस वाला जो क्वेश्चंस होता है वो दे आप लोगों को, 4 ऑप्शन वाला। तो यहाँ पर देखिए बेसिक क्या किया गया है, डिफाइन करने के लिए दिया गया, तो इसमें भी आप लोगों को नंबर मिलेगा ना। डिप्लेशन लेयर क्या होता है, आराम से लिख दीजिएगा लेयर के बारे में, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर, हाइब्रिड मॉडल, पिंच ऑफ वोल्टेज, क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है, आप लोग को 8 नंबर का है। उसके बाद जो मैंने बताया था, देखो पीएन जंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 2019 में जो है उसका इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाला में पीएन जंक्शन था, तो यहाँ पर देखो पीएन जंक्शन सेम टू सेम। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मैच करते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस अलग डे अलग, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस आप लोग का मैच कर जाएगा। फिर देखिए वहाँ पर पूछा था वो लोग का इलेक्ट्रिकल को, तो यहाँ पर देखो 3rd सेमेस्टर ईसी वालों को जो है पूछ दिया, और कंप्यूटर वालों को डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तब यहाँ से ध्यान दे दो कि इस बार जो है फिर किसका पूछेगा, इलेक्ट्रिकल वालों का पूछने का चांसेस है ये वाला क्वेश्चन, तो दोनों प्रिपरेशन कर लेना है,
ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग का एम्पलीफायर से क्वेश्चंस पूछा है। उसके बाद जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, जेनर डायोड के बारे में जो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो आप लोग का मल्टी स्टेज एम्पलीफायर आप लोग को जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप लोग का भी देखिए ए बी करके दिया हुआ है ना, तो हम बोले थे कि आप लोग का कभी कभी 7 कभी कभी 8, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन दिया हुआ है इसी का, 8 क्वेश्चन, और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स दिया हुआ है। तो आप लोग को शॉर्ट नोट्स का भी जो है प्रिपरेशन कर लेना। शॉर्ट नोट्स भी जो है आप लोग को क्या करेगा कि लिखने के लिए दे सकता है। यहाँ पर देखिए आप लोग का जो है पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर जो हम बोले थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और एक आपको क्या कि डायोड जो स्पेशल पर्पस डायोड था, तो यहाँ पर स्पेशल पर्पस डायोड में शॉर्टकी डायोड। तो एक स्पेशल पर्पस 4-5 आप लोग को सिलेबस में है, 5-6 ज़्यादा, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट सबका जो है पढ़ लीजिए। कन्फर्म है कि उनमें से 1-2 डायोड आएगा ही आएगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है थोड़ा सा था क्या कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का जो है 2022 में व्हाट इज पावर एम्पलीफायर पूछा। पावर एम्पलीफायर क्या, बेसिक के क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या है कि जो अंदर अंदर वाला टॉपिक होता है, पूरा बाहर बाहर वाला नहीं पूछा। जैसे व्हाट इज आप लोग का मोसफेट, जेफेट, ठीक है, ये सब आप लोग को नहीं पूछा है, समझे। थोड़ा सा क्या है कि आप लोग का जो है अंदर से क्वेश्चन पूछा है। ओके, ड्रो द सिंबल ऑफ जेफेट। उसके बाद आप लोग को जो पूछा क्या, मोसफेट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या कि जेफेट। देखिए टोटली जो है सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है, लेकिन टॉपिक्स वगैरह सेम है। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका भी जो भी ब्रांच है, तीनों ब्रांच का। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जो आप लोग का मैच करता है, यहाँ पर वो चैप्टर से क्वेश्चन पूछा। तो देखिए दोनों का क्या क्या करता है, कभी इसका वाला इस ईयर में डाल दिया, कभी उसका वाला इस ईयर में डाल दिया। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना, ठीक है, ये वाला जैसे आप लोग का क्या है कि पीएन जंक्शन वाला पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग 2019 में देखे थे। किसका 2019 में हम लोग देखे थे, इलेक्ट्रिकल वालों का। अब 2022 में कहाँ दे दिया वो चीज़ को, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर वालों का। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा मोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, और दोनों का थोड़ा सा क्वेश्चन जो है जो कॉमन में है सब्जेक्ट में, तो क्वेश्चन सबको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए कि इससे क्या क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन पूछा है, जेफेट एंड मोसफेट, ये सब जो है कर ही लेना। इस बार भी हो सकता है कि इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, जेफेट मोसफेट, यहाँ बेसिक दिया है। लेकिन थोड़ा सा कहीं कहीं क्या है, देखो व्हाट इज फीडबैक एम्पलीफायर। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग को देख रहे हैं, क्वेश्चंस का संख्या बहुत है यहाँ पर, लेकिन है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो पूछ रहा है क्या है वो, उसके अंदर नहीं पूछ रहा है, लेकिन हाँ कहीं कहीं उसके अंदर वाला पूछ रहा है। तो आप लोग दो थोड़ा थोड़ा जो है एटलीस्ट ऊपर ऊपर से भी पढ़ लीजिएगा। बेसिक जो एम्पलीफायर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो ये सब थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर पूछ दिया ना व्हाट इज मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, उसका अंदर में पूछ दिया। तो ये सब भी थोड़ा मोड़ा आप लोग को पढ़ना होगा। थोड़ा सा होता है कि इसमें क्वेश्चंस का संख्या ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, समझे। बाकी जो है क्वेश्चंस उतना टफ नहीं होता, अगर आप अच्छे से पढ़े रहिएगा सेमेस्टर का, ठीक है, तो आप लोग का जो हो जाएगा। और सिलेबस के बाहर नहीं पूछेगा, सिलेबस के अंदर का ही टॉपिक पूछता है। तो जो सिलेबस में उस हिसाब से देखिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है दोनों तीनों ब्रांच का को रिलेट कर दीजिए एक दूसरे से, ठीक है। तो रिलेट करके आप लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। उसमें कुछ कुछ हम पॉइंट्स आप लोगों को बताते हैं। अब देखिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है मतलब ईडीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड सर्किट, 2019 का क्वेश्चन है। इसमें जो है आप लोग को देख रहे होंगे कि दोनों ईयर जो है ऑब्जेक्टिव नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन वाला नहीं दे रहा है, आप लोग को जो डिफाइन करने के लिए शॉर्ट शॉर्ट दे रहा है। तो आप लोग इसी तरह ये कीजिएगा कि डेफिनेशन, शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन आप लोग को जो है पूछने को आएगा इस बार। थोड़ा सा इस हिसाब से भी ट्राई कर लीजिएगा। और ज़्यादा कहाँ टफ कोई थोड़ी ना बोला, देखिए 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर साइड में दे दिया है कि 2 नंबर का है कि 1 नंबर का है। ओके, तो यहाँ पर जो है ड्रॉ करने बोला, सैम्बल सैम्बल ऑफ जेनर डायोड, थर्मल रन में क्या होता है, पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है, नेम नेम सिर्फ लिखना 2 पावर ट्रांजिस्टर का, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोग का जो मोसफेट, फुल फॉर्म ऑफ मोसफेट हम बोले थे ना, फुल फॉर्म वगैरह जो है आप लोग को पूछ सकता है। ओके, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी रहता तो इसी तरह रहता, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आप लोग को ऑप्शन दे देता है, यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट लिखने बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरह का जो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं, फिर देखिए पीएन जंक्शन, आप फिर से आप यहाँ पर आ गया, तो आप लोग आइडिया लगा लीजिए कि पीएन जंक्शन डायोड को जो है, पीएन जंक्शन डायोड को जो छोड़ना नहीं। जो पीएन जंक्शन है हम लोग का, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड, ऑपरेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब छोड़िएगा मत। इससे क्वेश्चंस एक आएगा ही आएगा। और डायोड का एगो स्पेशल पर्पस डायोड का भी क्वेश्चन एगो आएगा। फिर देखिए यहाँ पर बेसिक पूछ दिया, व्हाट इज रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है। तो बेसिक बेसिक आप लोगों को क्वेश्चन पूछा। और इस बार जो है हो सकता है आप लोग का समय कम दिया, तो हो सकता है उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस ना पूछे,
ठीक है, टफ क्वेश्चंस ना पूछे, प्रीवियस ईयर का कुछ कुछ क्वेश्चंस दे दे, तो आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि लिखने का कॉपी जो है बहुत लिखने का ट्राई कीजिएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम बोले थे डिफरेंस, डिफरेंस तो यहाँ पर अभी दिया नहीं है। यहाँ पर व्हाट इज जेफेट एंड एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ जेफेट, जेफेट फेट, ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा देखिएगा। ट्रांजिस्टर का मॉडल वगैरह भी देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स लोग का लिए। ठीक है, रेक्टिफायर दोनों के लिए कॉमन है, सबके लिए देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन दिया था, कभी 6 कभी 7 कभी 8 देता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल वालों का। सो ओवरऑल मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है थोड़ा सा जो है अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है वो सब कुछ थोड़ा सा पढ़ लीजिए। सारे ब्रांचेस के लिए थोड़ा सा को रिलेट कर लीजिए, दूसरा ब्रांच में क्या पूछा है, ये वाला क्वेश्चन इस साल में पूछा है, दूसरा। हर चीज़ हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, कुछ आप लोग को मेहनत करना होगा। ठीक है, हम लोग के समय में कोई नहीं बताने वाला था, लेकिन हम थोड़ा मोड़ा आप लोग को बता दे रहे हैं। ठीक है, हमको लग रहा है कि नहीं थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट सब कंफ्यूज होगा, तो हमको लगता है तो अपना समय निकाल के हम आप लोग को दे देते हैं सारा चीज़। ठीक है, तो आप लोग खुद से भी मेहनत कीजिए, थोड़ा सा अपना एफर्ट्स लगाइए। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, तो आई होप आप लोग को जो ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ओके, अपना राय भी जो है थोड़ा सा कमेंट वगैरह में दे दीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी मुझे अच्छा लगे कि हाँ नेक्स्ट वीडियो भी बनाना चाहिए, बच्चा लोग को अच्छा लग रहा है या फिर कुछ सुधार करना हो तो वो चीज़ भी आप लोग बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा जो है वीडियो को थोड़ा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है और इससे मैं वीडियो और भी बनाता हूँ। ओके, तो आज का वीडियो इतने ही तक, थोड़ा सा लंबा हो गया, बट ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट में आप लोग को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।